Hi friends, this is Manish Sareen. I am a real estate consultant based at Mohali and a partner in a real estate project, Canvas Promoters and Developers. This is a premium project having 3 BHK plus servant room located at sector 85 Wave Estate Mohali. इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आज चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज नाउ कोरोना और कोविड क्राइसिस इज गोइंग ऑन. सो इफ़ आई एम ए सीरियस बायर और इन्वेस्टर, तो मेरे मन में 3-4 क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर मुझे नहीं मिल पाता जहाँ मैं किसी से डिस्कस करना चाहता हूँ. तो इस वीडियो से मैं उस जो मन में हलचल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट if I am a serious buyer. The first question is whether should I buy property now or should I wait, because maybe price will fall down heavily. The second question comes, if I have to buy a property, at which location or what kind of property should I buy now. Third question is, if I am an investor, I am not a end user and I have a liquid money with me, so in which asset class should I invest? It may be, first is stock or equity market. Second, it can be yellow metal or gold. Third is, it can be bank FD. Fourth, the real estate. So, इन पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और इस पे अपना व्यू पॉइंट मैं रखूँगा. So let me come to the first point, whether should I buy property now or should I wait? Because this is a very important question. क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है, कोविड क्राइसिस चल रहा है और हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइसेस डाउन होंगे. डेफिनेटली इसका इफेक्ट तो आएगा ही, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये इफेक्ट कितना आएगा और कितनी देर रहेगा. तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे. मेरा व्यू पॉइंट ये है, इसका जो इफेक्ट आएगा वो कुछ देर के लिए रहेगा, मे बी 4-5 मंथ्स. उसके बाद ये मार्केट अगेन रिकवर कर जाएगी, वो सेम लेवल पे आ जाएगी. बिकॉज हम सब ह्यूमंस हैं सबसे पहली बात, और जब हम पे कोई क्राइसिस आता है हम सब लोग काफ़ी डर जाते हैं. तो डरना भी ज़रूरी है, लेकिन हम सब में एक ऐसी क्वालिटी होती है ह्यूमंस में कि जब वो क्राइसिस हमें लगता है काफ़ी देर रहने वाला है, तो हम उस क्राइसिस को उसी फोर्स, उसी पावरफुल तरीके से और उसी कमिटमेंट और करेज से जवाब भी देते हैं. तो अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन ईज हो रहा है. जैसे जैसे लॉकडाउन ईज होगा तो जो मार्केट है वो रिकवर करनी शुरू कर देगी. जो प्राइसेस करेक्शन होगा उसका इफेक्ट मुझे लगता है 4-5 महीने रहेगा. उसके बाद ये अगेन रिकवर होके मे बी ये कुछ और अच्छा हो जाए प्राइसेस. बिकॉज इसमें रीज़न मैं ये देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी इज़ ए गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लोकेशन एंड अपॉर्चुनिटी. इससे मतलब मेरा ये है कि हेयर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ट्राई सिटी लाइक चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला. क्योंकि चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में अगर आप देखेंगे जो लोकेशंस अच्छी हैं और वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी कम प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स हैं सेलिंग के लिए, तो उसका वहाँ पे प्राइसेस का इफेक्ट कम रहेगा. जबकि जहाँ पे सप्लाई काफ़ी अच्छी है, जहाँ प्लॉट्स काफ़ी बिकने वाले हैं जिस लोकेशन पे, और जहाँ काफ़ी अपार्टमेंट सेल पे हैं, वहाँ इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा. तो ये तो है डिमांड एंड सप्लाई, विच वी ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल. एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम इसको रियल सेंस में भी देखें, अगर हम पीछे एक रीसेंट एग्जांपल लें जो अभी हमारे साथ हुआ था, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो हम सब ने ये देखा, हमारे जो अपना एक्सपीरियंस है इससे, कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग द प्रॉपर्टी मार्केट विल फॉल वेरी हैवीली, बट इट डिडंट हैपन. जो प्रॉपर्टी मार्केट तब थी जब डीमोनेटाइजेशन हुई, वो 3-4 महीने तो इसका इफेक्ट रहा, लेकिन लोगों ने उसको उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया और मार्केट रिबाउंड की. देन इट अगेन केम बैक. सो फ्रेंड्स, द सेम सिचुएशन वी आर विटनेसिंग right now. I think it is a similar kind of situation. So here
देयर इज ए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जिन्होंने भी उस वक्त डिमोनेटाइजेशन में 4-5 महीने के अंदर प्रॉपर्टी ली, उन्होंने काफ़ी उसमें प्रॉफिट गेन किया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी इज ए गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इफ़ यू वांट टू टेक इन कैश दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू एक्सप्लोर द मार्केट ऑनलाइन, बिकॉज अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं। तो हम अगर ऑनलाइन ऑप्शंस ढूंढते हैं, प्रोजेक्ट को ऑनलाइन विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट को, और उनके रिलेशनशिप मैनेजर से वीडियो टॉक करते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, देन फिक्स अप द अपॉइंटमेंट एंड encash the opportunity, give your offer and encash the opportunity. If you are really a serious buyer and you have that kind of affordability, and आप अगर कुछ समय से घर देख रहे थे और नहीं ले पा रहे थे, मे बी अभी आपका वो ड्रीम पूरा हो सकता है। तो मेरा तो इस पे यही ओपिनियन रहेगा कि अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए प्रॉपर्टी, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर नेक्स्ट 3-4 months. You must explore and make your dream house. So let me come to the second point. Second point is at which location and what kind of property should I buy. सबसे पहले मैं लोकेशन पे आऊँगा। मेरे घर की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर वहाँ पे होना चाहिए जहाँ का एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर हो। सेकंड, उसकी कनेक्टिविटी टू अदर लोकेशंस अच्छी हो, टू द मार्केट, to the hospital and school. Third is जहाँ का environment healthy हो, जहाँ पे कम noise और air pollution हो, so that my family can lead a healthy life, which is very important nowadays. Fourth is जहाँ का lifestyle मेरे lifestyle से match करता हो. And fifth is if the luxury club is available inside the complex, that is also very important nowadays, because आजकल हम सब के पास वक्त की बहुत कमी है। जब हम काम पर चले जाएंगे तो टाइम इज़ ए बिग हर्डल फॉर अस। अगर कोई ऐसी लग्जरी क्लब मेरे घर के आसपास है जिसमें स्विमिंग पूल है, एम्पी थिएटर है, टेनिस कोर्ट है, लाइब्रेरी है, तो मैं क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, मैंने इतनी एमिनिटीज़ आपको बता तो दी, पर ये सब इकट्ठी मिलेगी कहाँ पे। तो आजकल एक कंसेप्ट आ रहा है इंटीग्रेटेड टाउनशिप का। इंटीग्रेटेड टाउनशिप मींस कि लैंड ए सेक्टर विच इज़ वेरी बिग, विच इज़ मोर देन 100 acres और मोर देन दैट। तो उस सेक्टर के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि स्कूल, बिग गार्डन्स, लग्जरी क्लब एंड ग्रोसरी स्टोर फॉर योर डेली नीड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठी वहाँ मिल सकती हैं। अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूँ तो ट्राई सिटी में कौन कौन से इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 6-7 से ऊपर नहीं होंगे। अगर मैं न्यू चंडीगढ़ की बात करूँ तो न्यू चंडीगढ़ में बिग प्लेयर्स हैं DLF और मैक्स, आल्सो मनोहर सिंह एंड कंपनी। एंड अगर मैं मोहाली सिटी की बात करूँ तो मोहाली सिटी में है वेव स्टेट, MR। तो ये हैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स। And as per the survey of Economics Times and Financial Express nowadays, demand for integrated township is going to be very high after COVID-19. So, अगर आपको अपना घर बनाना है, कोई और प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं आप, तो आपको इंटीग्रेटेड टाउनशिप जरूर विजिट करना चाहिए। आप अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रिलेशनशिप मैनेजर की उसमें एडवाइस ले सकते हैं। Now I come to the third point. If I am an investor, in which asset class should I invest? I will definitely speak upon this, but I will cover it in my next video because I have to speak upon this at length and this topic is very controversial. So जाते जाते लेकिन मैं आपको 2 बातें बता दूं कि अगर आप अपने घर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप हर पल अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, rather than other investments which are on paper only. दूसरी बात मैं आपको बता दूं कस्टमर के लिए जो बहुत ही अच्छी है कि कस्टमर was a king before COVID-19. Now he is a super king because he has a much more bargaining power as compared to earlier. But after some time he will remain again as a king. So if you are a serious buyer, enjoy the rights of a super king.
rather than a king. Last but not the least, if you like my video, kindly thumbs up or subscribe. Thank you very much.